सभी चिकित्सक गणों को नमस्कार। मैं अखिलेश नारायण सिंह आज एक इस अलग टॉपिक को लेकर के हाजिर हुआ हूं। इससे पहले हम बोन कैंसर को पढ़ चुके हैं। इसके अलावा में बोन कैंसर के बाद हमने पढ़ा था किडनी कैंसर और आज थर्ड क्लास 11 फरवरी 2022 आप सभी को दिख रहा होगा व्हाट इज प्रोस्टेट मेलिगेंट और प्रोस्टेट कार्सिनोमा। आम शब्दों में हम कहें कि प्रोस्टेट कैंसर क्या है, क्यों होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसको डायग्नोज कैसे करते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, इसके प्रोटोकॉल क्या होंगे और साथ में इसका आखिरी में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अंदर ट्रीटमेंट क्या होगा। ये सभी चीजों को जानने से पहले ये चीजों को जानना होगा कि व्हाट इज प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर आखिर होता क्या है, इसके अंदर क्या क्या परिस्थितियां होती हैं, क्या क्या समस्याएं आती हैं, क्या क्या कंडीशंस होती है, इन्हीं सब बातों पे आज की क्लास है कि हम प्रोस्टेट कैंसर से क्या जाने। हमारे पास रिपोर्ट आती है पेशेंट की प्रोस्टेट कैंसर, कैंसर तो लिखा नहीं रहता है, कार्सिनोमा लिखा रहता है, मेलिगेंस लिखा रहता है और भी कई चीजें इस टाइप की लिखी होती हैं। तो वो कौन से शब्द होते हैं, वो क्या होते हैं, उन सभी चीजों के बारे में आज की क्लास है। ये क्लास हो सकता है 1, 2 या 3 क्लास में कंप्लीट हो, क्योंकि एक वीडियो बना पाना संभव नहीं होता है जब 12 GB 10 GB का वीडियो बनता हो। तो आइए जानते हैं प्रोस्टेट कैंसर क्या है। प्रोस्टेट कैंसर एक प्रकार की घातक बीमारी है जो केवल पुरुषों में होती है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर केवल महिलाओं में होता है, वैसे ही प्रोस्टेट कैंसर केवल पुरुषों में होता है। 50 साल से अधिक जो आयु के पुरुष होते हैं उनमें प्रोस्टेट कैंसर के होने की सबसे ज्यादा संभावना, या यूं कहें कि सबसे ज्यादा इन्हीं व्यक्तियों को जो 50 साल से ऊपर के होते हैं उन्हीं में से एक को प्रोस्टेट कैंसर होता है। प्रोस्टेट कैंसर से तो पहले हमको ये जानना होगा कि प्रोस्टेट है क्या। तो प्रोस्टेट जो होता है ये अखरोट के आकार की एक ग्रंथि है जो शुक्राणुओं के ट्रांसफर करने वाले जो स्पर्म्स होते हैं उसके प्रोडक्शन को ट्रांसफर करने का काम करता है। कई प्रोस्टेट कैंसर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। मच्छर घुस गया भाई। कई प्रोस्टेट कैंसर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और प्रोस्टेट ग्लैंड तक ही वो सीमित होते हैं और इसमें कई गंभीर क्षति होती है। मतलब इसमें क्या बोलते हैं, कॉम्प्लिकेशंस भी कई बार आती हैं और इसमें कई जो बोलना चाहिए अलग से भी कई बार देखा गया है कि ये जो क्या बोलना चाहिए डेंजरस कंडीशंस जो होती है वो हालांकि उतनी नहीं होती है इस शुरुआती के कैंसर में। प्रोस्टेट कैंसर के कई प्रकार होते हैं जो तेजी से फैलते हैं और कैंसर के उपचार की उस कंडीशन में आवश्यकता होती है। यदि प्रोस्टेट कैंसर का निदान दैट मीन्स डायग्नोसिस, अगर प्राइमरी स्टेज पे इसका इलाज किया जाता है तो इसमें जो जटिलताएं होती हैं वो कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं वो कम होते हैं। तो आइए जानते हैं प्रोस्टेट कैंसर क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं। प्रोस्टेट कैंसर क्या होता है ये पूरा समझने के बाद ही आपको सभी को ज्ञात होगा। तो आइए जानते हैं प्रोस्टेट कैंसर के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं। एसिनर एडनियोकार्सिनोमा ये क्या होता है। इस प्रकार के कैंसर ग्लैंड के टिश्यू में विकसित होते हैं जो पुरुषों के प्रोस्टेट ग्लैंड को बोलना चाहिए रेखाबद्ध करते हैं और प्रोस्टेट कैंसर में ये सबसे आम प्रकार माना जाता है। इसमें सेकंड कंडीशन होता है ट्रांजिशनल सेल, या बोल सकते हैं इसको यूरेथ्रल कैंसर। इस प्रकार के कैंसर जो होते हैं उन कोशिकाओं में शुरू होता है जो मूत्र को शरीर से बाहर मूत्र मार्ग तक लाने वाली जो ट्यूब लाइन होती है। इस प्रकार का प्रोस्टेट कैंसर मूत्राशय में शुरू होता है
और प्रोस्टेट तक फैलता है। इसमें कुछ टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। इसमें एक आता है डेक्टल एडिनोकार्सिनोमा। यह उन कोशिकाओं से शुरू होता है जो प्रोस्टेट ग्रंथि के जो वेन्स या ट्यूब्स की जो लाइन होती है वहां से ये, हालांकि यह तेजी से बढ़ता है और अन्य प्रकार के प्रोस्टेट कैंसर की तुलना में सबसे अधिक तेजी से फैलता है। इसका नाम होता है डेक्टल एडिनोकार्सिनोमा। ये प्रकार इसलिए बताने की जरूरत होती है क्योंकि रिपोर्ट में लिखा हुआ जो शब्द होता है वो ये होता है, और इससे जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे ये इसकी कल्पना कर पाना संभव नहीं है। एक होता है स्लम सेल प्रोस्टेट कैंसर। इस प्रकार का जो प्रोस्टेट कैंसर होता है वो छोटे छोटे गोल कोशिकाएं जो होती हैं वहां से ये बनता है। जैसे कि माइक्रोस्कोप में अगर आप देखेंगे तो माइक्रोस्कोप में ये एक प्रकार का न्यूरो एंडोक्राइन प्रकार है, ठीक है। एक होता है स्क्वैमोस सेल कार्सिनोमा। आप लोग देखे होंगे स्क्वैमोस सेल कार्सिनोमा के ऊपर भी प्रोडक्ट निकाला गया था। क्यों निकाला गया था? स्क्वैमोस सेल, जब टाइम आएगा तो मैं इस चीज को एक एक पर्टिकुलर उस डिजीज को क्या क्या नाम से जाना जाता है और वहां हम कैसे जाने कि हमको कौन सी मेडिसिन क्रिएट करनी है, क्योंकि नाम से क्लियर हो जाता है। अगर स्क्वैमोस सेल कार्सिनोमा लिखा है तो स्क्वैमोस सेल कार्सिनोमा का पेटेंट पकड़ाना है, वहां पे देना है पेशेंट को, 2 ड्रॉप का डोज होता है। तो आइए जानते हैं स्क्वैमोस सेल कार्सिनोमा क्या होता है जब प्रोस्टेट कैंसर के अंदर होता है। तो इस प्रकार का प्रोस्टेट कैंसर फ्लैट कोशिकाएं जो होती हैं जिसमें स्क्वैमोस टिश्यू से ये विकसित होता है जो प्रोस्टेट ग्रंथि को कवर करते हैं। कहा जाता है कि ये प्रोस्टेट कैंसर, जो प्रोस्टेट ग्लैंड के कैंसर हैं, ये एडिनोकार्सिनोमा की तुलना में सबसे अधिक तेजी से बढ़ता भी है और फैलता भी है। प्रोस्टेट कैंसर के क्या क्या कारण होते हैं? प्रोस्टेट कैंसर का जो कारण होता है वो अभी तक तो ऐसा कोई साइंस नहीं आया जिसमें बताया जा सके कि ये क्यों हुआ। हालांकि यह प्रोस्टेट सही कोशिकाओं के डीएनए में होने वाले बदलाव और उप परिवर्तन में जो परिवर्तन और अनियंत्रित असामान्य कोशिकाएं का जो विभाजन होता है उसकी ओर ये ले जाता है और इससे प्रोस्टेट कैंसर होता है। असामान्य कोशिकाएं आसपास के सामान्य कोशिकाओं की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ती हैं और जिससे ट्यूमर बनता है। यह ट्यूमर आगे की कोशिकाओं और ऊतकों पर हमला कर कुछ असामान्य कोशिकाएं शरीर के अन्य भागों जिसमें मेटास्टेसिस में ये फैल सकता है, जिससे शरीर के अन्य भागों में सेकेंडरी कैंसर हो सकता है, जैसे कि मूत्राशय का कैंसर। ठीक है, तो अगर किसी व्यक्ति को मूत्राशय का कैंसर हुआ है तो इसमें बिल्कुल चेक कर लीजिएगा कहीं प्रोस्टेट का कैंसर या फीमेल हो तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके एक्जिला में या मैक्सिलरी में कहीं कार्सिनोमा का कोई सेल जनरेट हो रहा हो। तो ये जरूरी होता है जानना अगर मूत्राशय का कैंसर मिल रहा है पेशेंट को तो। हालांकि कुछ जोखिम कारक हैं जो प्रोस्टेट कैंसर से जुड़े हो सकते हैं, जैसे कंडीशंस की बात कर रहा हूं, जैसे वृद्धावस्था। यह देखा गया है कि पुरुषों में जो उम्र जिनका अधिक होता है उनमें प्रोस्टेट कैंसर होने का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। 50 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर होने की अधिक संभावना होती है और कभी कभी देखा गया है कि आनुवंशिक या पारिवारिक हिस्ट्री में अगर किसी व्यक्ति का मतलब पहले प्रोस्टेट कैंसर हुआ हो, जैसे माँ बाप हो सकते हैं, भाई बहन हो सकता है, ऐसा अगर कोई मिलता है जिससे रक्त का संबंध हो तो वैसे कंडीशन में भी प्रोस्टेट कैंसर होने की अधिक संभावना होती है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो और कौन कौन से कैंसर होते हैं तो वो भी समझ लीजिए। यदि ब्रेस्ट कैंसर का पारिवारिक इतिहास है तो उस कंडीशन में फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। ऐसे में जुड़े हुए जो जीन होते हैं वो 2 प्रकार के जीन होते हैं, BRCA और एक होता है सेकेंड BRCA2। एक BRCA1,
एक BRCA2, 2 प्रकार के जीन होते हैं इसमें। तो प्रोस्टेट कैंसर के अंदर होने वाला जो खतरा होता है वो बढ़ जाता है इस कंडीशन में। एक नेजल में देखा गया है कि जो गोरे लोग होते हैं उसमें प्रोस्टेट कैंसर आक्रामक रूप का खतरा अधिक होता है। जो गोरे लोग होते हैं उनमें प्रोस्टेट कैंसर होने का जो खतरा होता है, मतलब जो ऐसे तो बोल सकते हैं प्रोस्टेट कैंसर गोरे काले किसी को भी हो सकता है, बट इसमें देखा गया है कि जो लिम्फ वाले होते हैं, जिनकी बोलना चाहिए स्किन का जो कलर होता है वो ब्राउनिश होता है, मतलब जिसमें बोल सकते हैं कि गोरा है, तो वैसे व्यक्तियों को भी ये प्रोस्टेट कैंसर अधिक होता है। मोटापा जो होता है, ओबेसिटी, अध्ययन के अनुसार मोटे लोगों में प्रोस्टेट कैंसर का खतरा अधिक होता है। साथ ही साथ ऐसे रोगियों में आक्रामक और तेजी से फैलने वाला जो वेरिएंट होता है वो विकसित होने की संभावना अधिक होती है। मोटे रोगियों में प्राथमिक उपचार के बाद पुनः दोबारा ये हो सकता है, ऐसी संभावना अधिक देखी जाती है। प्रोस्टेट कैंसर के लक्षण क्या क्या होते हैं? भाई मैं ऐसे ही पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि एक एक पॉइंट को अगर मैं इसमें फाइंडिंग करने जाऊंगा तो इस प्रोस्टेट कैंसर के ऊपर जो मैंने लेख बनाए हैं आपको पढ़ाने के लिए, ये तकरीबन 16 से 18 पेज के आसपास का है। पिछले वाले जितने भी थे वो 8-9 पेज के थे। हो सकता है इसमें बढ़ जाए, क्लास 1 से 2 हो जाए। तो प्रोस्टेट कैंसर के लक्षण क्या क्या होते हैं, आइए उसके बारे में भी जान लेते हैं। प्रोस्टेट कैंसर के लक्षण जो होते हैं वो अलग अलग रोगियों में अलग अलग हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों में प्रोस्टेट कैंसर के लक्षण जो होते हैं वो कुछ भी नहीं दिखाई देते हैं। हालांकि अधिकांश पुरुषों में प्रोस्टेट के जो निम्नलिखित लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं वो मैं बता देता हूं। पेशाब में खून आना, मूत्राशय खाली करने में कठिनाई या पेशाब करते समय जो यूरिन करने की जो शक्ति होती है उसमें कमी, मूत्र प्रवाह में जो होता है, मतलब जो यूरिन का डिस्चार्ज होता है उसमें रुकावट होती है, या यूं कह सकते हैं ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिन होता है। रात में कई बार इन लोगों को पेशाब करने जाना पड़ता है। मूत्र त्याग करते हैं तो उस कंडीशन में दर्द होता है। पीठ के निचले हिस्से में दर्द या हड्डी में दर्द होता है। कूल्हे के जो क्षेत्र होते हैं या पेल्विक जो होता है वहां पे पेन होता है। स्पष्ट कारण नहीं पता होता लेकिन वजन घटता है। थकान या अत्यधिक थकान होती है। कभी कभी देखा जाता है कि जिनको प्रोस्टेट कैंसर होता है उनको सेक्सलेसनेस आ जाती है। दर्दनाक बोलना चाहिए वीर्स लगना होता है और वीर्य में कई बार खून देखा जाता है। पुरुषों में जो बोलना चाहिए पुरुषों में जो सेक्स की जो इच्छा होती है, यौवन की जो इच्छा होती है उसमें कमी आ जाती है। यदि आप इसमें से किसी एक भी लक्षण का अनुभव करते हैं और लक्षण गंभीर और लगातार बने रहते हैं तो तुरंत किसी चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए, जो कि बहुत जरूरी हो जाता है। प्रोस्टेट कैंसर के लिए डायग्नोस्टिक परीक्षण क्या क्या होते हैं, तो इसको थोड़ा सा बताने से पहले मैं चाहूंगा कि एक नेक्स्ट वॉइस डालूं जिसमें आपको इसके बारे में बताऊं। धन्यवाद।